अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज लास्ट क्लास है एसईओ के कोर्स की। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। जो एसईओ में शिफ्ट आया है, उस शिफ्ट के बारे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि चीज़ें सिंपल वे में आप लोगों को समझ आएँ। अभी आप लोगों ने सारी वीडियोज़ वॉच कर ली हैं, प्रीवियस वीडियोज़, सब कुछ आप लोगों को समझ आ गया है। वो बेसिक एसईओ जितना कुछ सिखाया है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। सारी एसईओ वैसे की वैसी है। जो चेंज आया वो मैं आपको बताने लगा हूँ। जो आप लोग डरे हुए हो कि एसईओ ख़त्म हो गई है, ये है, वो है, फलाना है, ढमकाना है, दिस है, डैट है, लोगों की बातों पे आके बहुत से ऐसे बंदे हैं जो एसईओ फील्ड ही छोड़ रहे हैं, लोगों की बातों में ट्रैप का शिकार होकर। तो अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ वो शिफ्ट क्या आया है। वो शिफ्ट आया है, मैं गूगल में जाता हूँ, मैंने लिखा एसईओ, एसईओ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये एआई ओवरव्यू आ गया, ये शिफ्ट आया, बस ये चेंज आया, बाकी नीचे सर्च सेक्शन बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। चेंज सिर्फ इधर आया है। उससे पहले एक पॉइंट समझें, मैं अक्सर वीडियोस में ये बात करता हूँ, अगले 10 से 15-20 सालों में वो टाइम आएगा कि जो ह्यूमंस वाले काम हैं वो रोबोट्स कर रहे होंगे, वो एआई कर रहा होगा, एआई रोबोट्स कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में जाते हैं, जाके सामान लेते हैं, अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खुद लेने जाते हैं। जब 10 साल बाद मार्केट में रोबोट घूम रहे होंगे तो आप रोबोट को इंस्ट्रक्शंस देंगे, रोबोट खुद जाके वो चीज़ लेके आया करेगा। इसी तरीके से जो ह्यूमंस हैं वो कंफर्ट जोन की तरफ चले जाएंगे और मशीन्स जो हैं वो काम करेंगी। अब भी एआई जो है इम्प्लीमेंट हुई है, सॉफ्टवेयर्स में, सर्च इंजन्स में इंटीग्रेट हो रही है। आस्ता आस्ता रोबोट्स मार्केट में बनना शुरू हो जाएंगे, ह्यूमन की तरह वो काम करेंगे बिल्कुल। मतलब डिफरेंस भी फील नहीं हो सकेगा कि मार्केट में ये ह्यूमन चल रहा है या एआई रोबोट चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे आजकल सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं जो एज इट इज़ ह्यूमन की तरह की वीडियोस बना के आप लोगों को दे रहे हैं। अब ये भी इंटीग्रेट हो रहा है सॉफ्टवेयर्स के अंदर, डिफरेंट सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर ये इंटीग्रेट हो रहा है, सर्च इंजन में ये इंटीग्रेट हो रहा है। जैसे ये एक गूगल एक सर्च इंजन है, उसमें ये एआई ओवरव्यू इंटीग्रेट हो गया। तो अभी ये इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुई, अभी ये मैच्योर जब कम्प्लीटली हो जाएगी फिर वो टाइम आ जाएगा कि मार्केट के अंदर रोबोट्स घूम रहे होंगे ह्यूमंस की तरह। आप लोग रोबोट्स को इंस्ट्रक्शंस दोगे, रोबोट्स आपके सारे काम करेगा। अभी तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर ऑनलाइन मार्केट में देते हो, जब फिजिकल जो काम करते हो वो भी अब ऑनलाइन वे में होंगे, ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस दोगे, सारे काम रोबोट कर रहे होंगे। तो इसी कंसेप्ट को माइंड में आप रखें। अब बात करते हैं एआई ओवरव्यू की। जी, एआई आया है तो क्या मतलब एसईओ ख़त्म हो गई है? नहीं माय डियर फ्रेंड, एआई आने से एसईओ ख़त्म नहीं हुई, एसईओ करने की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज हो गई है। इस चीज़ से आप सब लोग डरे हुए हो, इस चीज़ से, ठीक है। ये जब नहीं था तो यहाँ पे ज़ीरो पोजीशन होती थी, जिसको आप लोग कहते थे फीचर्ड स्निपेट। क्या कहते थे आप लोग? फीचर्ड स्निपेट। तो अब इसको आप माइंड में फीचर्ड स्निपेट ही कंसिडर करो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आपने इसको फीचर्ड स्निपेट ही कंसिडर करके चलना है। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ। उसके बाद मैं चीज़ें बताता हूँ कि एआई ओवरव्यू क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं। ये बस थोड़ी सी चेंज आई है, बाकी आपने अपनी वेबसाइट के पेजेस को मल्टीपल कीवर्ड्स पे जैसे आप रैंक करते हो, जो कुछ मैंने एसईओ में सिखाया होगा बिल्कुल वैसे ही रैंक करना है। इसके बाद आपकी वेबसाइट यहाँ पे आएगी, ये नीचे रैंक होगी। तो जब भी कोई भी यूज़र आता है वो सर्च करके पहले नंबर पे जाता है। मतलब मोस्टली 50% लोग क्या करते हैं, पहले नंबर को स्किप करके आइडिया लेके फिर सेकंड या थर्ड फोर्थ स्पॉट पे जाते हैं। टॉप 5 स्पॉट में आपके पेजेस जब वेबसाइट के रैंक होंगे तब जाके आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगी, इसके अलावा नहीं आती। आपने इधर कैसे रैंक करना है एआई ओवरव्यू में, वो तरीका भी आज बताऊंगा। और इधर का तो मैंने बताया हुआ है कि वेबसाइट के पेजेस को कैसे रैंक करने हैं। ये तरीका बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि एआई ओवरव्यू क्या है। मैंने अपनी वेबसाइट में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, वो तो मैं आप लोगों को साथ साथ चीज़ें बता देता हूँ। टर्म जो बोली जाती हैं, एक एआई ओवरव्यू है, एक एसजीई है, सर्च जनरेटिव इंजन, एक जो है जियो है, जीईओ जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक है एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है, तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले एआई ओवरव्यू की बात करते हैं। एआई ओवरव्यू, ये जो टैब है, ये मेरा स्क्रॉल घूम रहा है, ये कर्सर,
इस कर्सर जो घूम रहा है ये वाला, इस टैब इसको कहते हैं इस जगह को एआई ओवरव्यू। अब एआई ओवरव्यू क्या होता है? एआई ओवरव्यू को हम सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस भी कहते हैं, जनरेटिव एआई भी कहते हैं, जनरेटिव एआई इन सर्च ये टर्म भी बोली जाती है, और एआई स्नैपशॉट भी कहते हैं। एआई ओवरव्यू को कोई बंदा बोले सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस, इसका मतलब ये है कि वो एआई ओवरव्यू की बात कर रहा है। कोई बंदा बोले जनरेटिव एआई, या कोई बंदा बोले जनरेटिव एआई इन सर्च, इसका मतलब वो एआई ओवरव्यू की बात कर रहा है। कोई बंदा बोले एआई स्नैपशॉट, इसका मतलब वो एआई ओवरव्यू की बात कर रहा है। तो एआई ओवरव्यू क्या होता है? ये एआई ओवरव्यू गूगल सर्च में वो पहला नया फीचर है, नई एक समझ लें कि एसईओ की स्ट्रेटजी है, जिसमें एआई क्विक आंसर कर रही होती है। ये अब जो है ना, ये आंसर एआई बॉट्स के अंदर भी ये शो हो रहा होता है। तो सर्च इंजन्स जो क्या करते हैं, अब इस यूज़र की क्वेरी पे वो एआई टूल्स के पास जाता है, सर्च इंजन का क्रॉलर्स, और वहाँ से सारा डाटा पिक करके एआई ओवरव्यू जो है वो यहाँ पे आके शो कर रहा है। अब यहाँ पे जो एआई ओवरव्यू जो है वो क्या करता है, वो मल्टीपल एआई ओवरव्यू या डिफरेंट एआई टूल्स के क्रॉलर्स मल्टीपल वेबसाइट्स के पास जाते हैं, वहाँ से डाटा पिक करते हैं और वो यहाँ पे शो कर देते हैं। ये एआई ओवरव्यू है, जो एआई ओवरव्यू मोड में शो करती है ना, ये यहाँ पे शो कैसे होता है? जो सर्च इंजन के क्रॉलर्स जो हैं वो मल्टीपल वेबसाइट से पिक करके जो उनको सबसे एग्जैक्ट रेलिवेंट आंसर लगता है ना सर्च इंजन्स के क्रॉलर्स को, तो वो अपनी वेबसाइट का पेज यहाँ पे शो करते हैं। मल्टीपल वेबसाइट्स के पेजेस का डाटा अपनी डेटाबेस में देखते हैं, जो सबसे एग्जैक्ट बेस्ट रेलिवेंट आंसर लगता है वो नीचे शो कर देते हैं। यहाँ पे एआई ओवरव्यू कैसे शो होता है? एआई ओवरव्यू का डाटा जो है डिफरेंट एआई टूल्स डिफरेंट वेबसाइट्स के पास जाते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट करते हैं। एआई टूल्स के क्रॉलर्स जो चैट बॉट्स हैं, जेमिनी एआई है, डिफरेंट एआई टूल्स के क्रॉलर्स जाते हैं, डाटा पिक करके यहाँ पे एआई ओवरव्यू में शो कर देते हैं। साथ यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर आंसर है, यहाँ से हमने ये आंसर पिक करके शो करवाया, ठीक है। उसके बाद ये सारा एआई मोड है, एआई ओवरव्यू का मोड। उसके बाद ये नीचे मतलब पिक कर रहा है, उसका ये लिंक दे दिया इसने। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँ कि गिव मी 1 सेकेंड, ये देखें ये गूगल फॉर डेवलपर्स का है, इस लिंक पे क्लिक करूँ ये वाला डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का है, इस लिंक पे क्लिक करूँ ये भी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का है। मतलब इसने डिफरेंट वेबसाइट्स का डाटा पिक किया एआई टूल्स ने, और यहाँ पे आके शो करा दिया और उन वेबसाइट्स का लिंक भी दे दिया। तो वो ट्रैफिक यहाँ से भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक इधर भी मूव ऑन होगी और आपकी वेबसाइट के पेजेस पे भी जाएगी, यहाँ से भी आपकी वेबसाइट के पेजेस पे जाएगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब वो जो ट्रैफिक है वो अब ना एक और चीज़ मैंने अभी रिसर्च करा था, बहुत सारी मल्टीपल वेबसाइट्स जो हैं जिनके यहाँ पे डाटा भी शो हो रहा है, उनके क्लिक्स कम हुए हैं, लेकिन उनके क्लिक्स कम हुए हैं, ट्रैफिक ड्रॉप हुई है, लेकिन उनका रेवेन्यू बढ़ा है, उनकी अर्निंग बढ़ी है, उनके बिजनेस आया है। क्यों? उनको एग्जैक्ट रेलिवेंट टू द पॉइंट आंसर मिल गया। उसके बाद ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे नहीं गई, ये इस लिंक पे किसी ने नहीं क्लिक किया, क्योंकि उनको आंसर ही यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आंसर मिलने के बाद वो बंदा लिंक पे क्लिक करके गया जिसने मैच्योर लीड्स देनी थी इस वेबसाइट को, सिर्फ वो बंदा गया और उसने उस वेबसाइट ऑनर को बिजनेस दिया। तो रेवेन्यू वेबसाइट्स का बड़ा है, यहाँ पे शो होंगे, आपके बिजनेस बढ़ेगा। ट्रैफिक बेशक थोड़ी सी ड्रॉप होगी क्योंकि लिंक पे बहुत कम क्लिक करते हैं, बट जो करते हैं वो मैच्योर लीड्स आपको दे के जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट के पेजेस आएंगे वो वहाँ पे ट्रैफिक इधर मेंटेन रहेगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया। एआई ओवरव्यू एआई मोड किसको कहते हैं? ये जो यहाँ पे आपकी वेबसाइट का डाटा शो हो रहा है ये वो डाटा होता है। और यहाँ पे डाटा शो कैसे होता है? एआई टूल्स जो हैं उनके क्रॉलर्स वेबसाइट से डाटा डिफरेंट वेबसाइट से डाटा पिक करते हैं, यहाँ पे शो करवा देते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं, एआई ओवरव्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं व्हाट इज़ जियो। जियो क्या है? जियो का मतलब है, ये एक लोकल एसईओ में जियो टैगिंग होती है, उसकी बात नहीं हो रही, ये एक नई स्ट्रेटजी है। जियो कहते हैं, जियो स्टैंड्स फॉर जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ में एक नई स्ट्रेटजी है जो एआई मतलब डिफरेंट सर्च इंजन्स, मतलब इसका सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ की एक नई स्ट्रेटजी है जो क्या करती है, जो डिफरेंट एआई मतलब सर्च इंजन से डाटा पिक करती है और एआई टूल्स में शो कराती है। सिंपल लफ्ज़ में ये समझें कि जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या करती है, मल्टीपल ये वेबसाइट्स है ना नीचे, इनसे डाटा पिक करती है और आपके
जो भी चैट जीपीटी या डिफरेंट ए टूल्स में आप जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे वो डाटा शो करवाती है। शो कैसे करवाती है मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। कंसेप्ट सारा आपने समझना है ताकि आपके माइंड में जो फियर है ना कि एसईओ ख़त्म हो गया, ये है वो चीज़ें दूर हो जाएं। बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन इस्लामाबाद। अब ये मल्टीपल साइट से इस टूल का क्रॉलर क्या कर रहा है, वो डाटा पिक कर रहा है डिफरेंट साइट से। ये देखिए सर्चिंग ऑन वेब, सर्च इंजन से सारा डाटा क्रॉल कर रहा है। डाटा क्रॉल करने के बाद ये यहाँ पे वेबसाइट के लिंक शो करवा रहा है। तो आप जो भी एआई टूल्स यूज़ करते हैं यहाँ से भी आपकी वेबसाइट्स के पास ट्रैफिक जाएगी। ये देखिए ये यहाँ पे लिंक भी शो करवा रहा है। अब ये सारी वेबसाइट्स का डाटा इधर शो कर रहा है, ये यहाँ पे लिंक, ये लिंक शो करवा रहा है ना। अब यहाँ पे एआई टूल्स के अंदर कैसे रैंक करना है, वो ये जो मैंने आपको बताया है जियो स्ट्रेटजी के थ्रू, सर्च जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ में एक नई स्ट्रेटजी है जो सर्च इंजन्स के अंदर जो आंसर प्रोवाइड करती, मतलब सिंपल अब तुम ये समझें कि जियो स्ट्रेटजी जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो तब जाके आपकी वेबसाइट्स यहाँ पे शो हो रही होती है। ठीक है, वो क्या स्ट्रेटजी है, कैसे शो होगी इधर, वो मैं बताता हूँ। वो मल्टीपल वेबसाइट्स के पास एआई टूल्स जाते हैं, डाटा पिक करते हैं, फिर यहाँ पे आके शो करवाते हैं। तो ये पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है कि है क्या। ये आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इन एसईओ में एक नई स्ट्रेटजी है जो फोकसिंग करती है हेल्पिंग कंटेंट शो अप इन एआई जनरेटेड आंसर फ्रॉम सर्च इंजन्स। सर्च इंजन में से एआई जनरेटेड जो आंसर्स हैं उनको शो करवाती है, लाइक गूगल एआई ओवरव्यू, जेमिनी एआई, बिंग और को बिंग एआई और को पायलट में। ये मैटर्स क्यों करती है, चेंजिंग हाउ सर्च इंजन वर्क्स, देखिए फुल आंसर नॉट जस्ट लिंक्स, एग्जैक्ट फुल आंसर देती है। इफ योर कंटेंट इज क्लियर, ट्रस्टेड एंड हेल्पफुल, द एआई माइट पिक अप इन आंसर बॉक्स। मतलब एआई बॉट जो है वो पिक करेगा आपका आंसर अगर वो ट्रस्टेड, क्लियर, टू द पॉइंट है। दिस हेल्प्स योर वेबसाइट गेट मोर ट्रैफिक एंड विजिबिलिटी। इवन यूजर डोंट क्लिक ट्रेडिशनल सर्च रिजल्ट्स, यूजर क्लिक नहीं भी करते सर्च रिजल्ट्स में, लेकिन यहाँ पे जब आप एआई बॉट में रैंक करेंगे तो वहाँ से क्लिक्स भी आपको आएंगे, ट्रैफिक भी आएगी और बिजनेस भी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है एईओ का, वो है आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या करती है, ये भी एसईओ की एक स्ट्रेटजी है। वो एग्जैक्ट मतलब डायरेक्ट आंसर पिक करती है टू द पॉइंट। वो आंसर पिक करके एआई टूल्स के अंदर शो करवाती है। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लिखूंगा, गिव मी एग्जैक्ट आंसर अबाउट दिस, तो डिफरेंट वेबसाइट से जाएगी, जो जिस वेबसाइट ने एग्जैक्ट आंसर दिया होगा उसका आंसर पिक करके यहाँ पे शो करवा देगी। तो यहाँ से नीचे साथ लिंक भी रेफर कर देगी, यहाँ से लिंक आपकी वेबसाइट में जाएगा और यूज़र आपकी वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेगा और आपको ट्रैफिक देगा। ये बेनिफिट किसका है, इन तीनों का, एईओ का, एआई ओवरव्यू का, जियो का। इन तीनों का कंसेप्ट आप ये पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। मेन कंसेप्ट समझें, ये तीनों स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कैसे होंगी। एआई टूल्स आपकी वेबसाइट से डिफरेंट डाटा पिक करते हैं और यहाँ पे शो करवाते हैं, यहाँ पे लिंक आपका डाल देते हैं जिससे आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आती है। यहाँ पे रैंक कैसे करना है, वो भी वही तरीका है कि एआई टूल्स डिफरेंट वेबसाइट से डाटा क्रॉल करते हैं, देखते हैं सबसे बेस्ट वेबसाइट का डाटा किसका है, डिफरेंट साइट से जाके पिक करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर दे के उसके आगे उस वेबसाइट का लिंक दे देते हैं। अब एआई ओवरव्यू में रैंक कैसे करना है, जिसने एआई ओवरव्यू में रैंक कर लिया ना, समझें कि उसने चैट जीपीटी और जेमिनी एआई डिफरेंट एआई टूल्स में रैंक कर लिया। मेन जो फाइट है आप लोगों की वो है एआई ओवरव्यू में रैंक करना। वो कैसे रैंक करेंगे वो मैं आपको स्ट्रेटजी बता देता हूँ। वो स्ट्रेटजी ये है कि आपने अपनी वेबसाइट के अंदर जो एसईओ कर रहे हैं एज इट इज़ वैसे करनी है। उसके बाद आपने नेचुरल बैकलिंक्स बनाने हैं। एआई टूल्स के क्रॉलर्स मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाएंगे। जब आपने गेस्ट पोस्ट सबमिशन निश रेलेवेंट बैकलिंक्स बनाए होंगे, वो मल्टीपल साइट से डाटा क्रॉल देख करेंगे, वो देखेंगे कि इस वेबसाइट के आंसर एग्जैक्ट भी है और इस वेबसाइट का लिंक मल्टीपल वेबसाइट्स पे मौजूद है नेचुरली और रेलेवेंट। तो वो फिर आपकी वेबसाइट का डाटा पिक करेगा और आपकी वेबसाइट का डाटा एआई ओवरव्यू में शो करवा देगा और फिर आपकी वेबसाइट को बिजनेस आएगा एआई ओवरव्यू के थ्रू भी। पॉइंट समझे हैं कि एआई ओवरव्यू में कैसे रैंक करना है। पहला स्टेप, मल्टीपल सारी स्ट्रैटेजी, बेसिक एसईओ, एडवांस लेवल की एसईओ सारी, वो ऑन पेज सारा कुछ करने के बाद आपने गेस्ट पोस्ट सबमिशन बैकलिंक्स नेचुरली बनाने हैं। कम बनाएं बेशक, बट निश रेलिवेंट हो। जब क्रॉलर आएगा वो देखते हैं कि नेचुरली रेलिवेंट ऑर्गेनिक किसने बैकलिंक्स बनाए हुए हैं। जिस भी यूज़र ने सबसे बेस्ट नेचुरल रेलिवेंट बैकलिंक्स बनाए होंगे
और मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर उस वेबसाइट का लिंक लगा होगा, उस वेबसाइट का वो डाटा पिक करेगा और यहाँ पे शो करवा देगा। और टू द पॉइंट एग्जैक्ट हेडिंग से रेलिवेंट टू द पॉइंट आंसर हो, इधर उधर की कहानियाँ ना हो। ये सर्प है ना, ये पहले इसको आप सर्प कहते थे, ठीक है, ये सर्प सर्प सेक्शन था जिसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अब है सर्च इंजन आंसर पेजेस। ये आंसर दिए हुए हैं, ये देखें, टू द पॉइंट एग्जैक्ट आंसर। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, मैंने एक पोस्ट भी लगाई थी, ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस इज कन्वर्टिंग इनटू सर्च इंजन आंसर पेजेस। ये एईओ आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने एईएसईओ कैसे करनी है, एईएसईओ की ये 3 स्ट्रेटजी हैं जो इम्प्लीमेंट करनी है। ये किधर की, ये एईओ, एचजीईओ, बस एसईओ, ये तीनों जब इम्प्लीमेंट होंगी तो आप एआई एसईओ इम्प्लीमेंट कर लेंगे और एआई एफयू में रैंक कर जाएंगे। तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया था रैंक करने का। मल्टीपल वेबसाइट्स में आपकी वेबसाइट का लिंक लगा हो, मल्टीपल वेबसाइट्स में आपकी प्रेजेंस हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी प्रेजेंस हो। जो बंदे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर डेली पोस्टिंग नहीं कर रहे अपनी बिजनेस से रिलेटेड, वो विन नहीं करेंगे, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। एक सोशल मीडिया ब्रांडिंग आपकी बिजनेस की एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर आप पर्सनल ब्रांड रन करें, पर्सनल ब्रांडिंग की एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसके बाद आपने नेचुरली गेस्ट पोस्ट सबमिशन बैकलिंक्स लेने हैं, मल्टीपल साइट्स पे आपका डाटा मौजूद होगा। जब एआई टूल के क्रॉलर आकर देखेंगे, डाटा पिक करेंगे, तो आपकी वेबसाइट का से डाटा पिक करके शो करेंगे और साथ लिंक लगा देंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है एआई ओवरव्यू में रैंक करने का। पॉइंट समझ रहे हैं? और ब्रांडिंग साथ साथ होती रहेगी, फिर आप रैंक करेंगे, इसके अलावा आप नहीं रैंक कर सकते। ये मैंने आपको तरीका बताना था एआई ओवरव्यू में कैसे रैंक करना है। सिंपल तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके अलावा ये पॉइंट समझ आ गई। अब एसईओ ख़त्म नहीं हुई, आपने एग्जैक्ट आंसर देना है, यहाँ पे रैंक करना है। सर्विस बेस्ड जो बिजनेसेस हैं, वो जो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स रैंक कर रहे हैं, उनका भी यही तरीका है। ब्लॉगिंग, प्योर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स डिटेल्ड में आंसर दें, 3-3 हज़ार वर्ड्स का सिमेंटिक एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, लेकिन जो तरीका सिखाया हुआ है। उसके बाद एफएक्यूज में टू द पॉइंट एग्जैक्ट आंसर दें और उसकी ब्रांड अपीयरेंस बढ़ाएं, उसकी सोशल मीडिया ब्रांडिंग करें अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट की। उसके बाद अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट के नेचुरल गेस्ट पोस्ट सबमिशन बैकलिंक्स निश रेलिवेंट मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर लगवाएं। फिर देखिएगा कोई बंदा आपके बिजनेस से रिलेटेड सर्च करेगा तो यहाँ पे आप रैंक कर जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट ये। सेकंड पॉइंट ये सारी चीज़ें होगी। एक स्ट्रेटजी, दूसरी स्ट्रेटजी ये है, जब आपकी वेबसाइट की टॉपिक अथॉरिटी कंप्लीट हो जाएगी। टॉपिक अथॉरिटी कहते हैं कि गूगल की नज़र में एक ए बंदा है, उसने 10 टॉपिक कवर किए हैं, पेंसिल टॉपिक ले लें। बी बंदा है, पेंसिल के बारे में उसने 100 टॉपिक कवर किए हैं। गूगल की नज़र में वो बंदा एक्सपर्ट है, अथॉरिटेटिव है, क्योंकि उसने ज़्यादा टॉपिक कवर किए हैं। जब आप 100 से ज़्यादा पेंसिल के बारे में टॉपिक कवर कर लेंगे, गूगल की नज़र में वो एक ही वेबसाइट बैठी है जो उसने अथॉरिटी बनाई है। जब आप उससे ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर लेंगे और नेचुरली ह्यूमन रिटन कंटेंट सब कुछ ऑन पेज पेन पॉइंट यूज़र के डिस्कस करके सब कुछ वो एज इट इज़ प्रैक्टिसेस एसईओ की वाइट हैट एसईओ की इम्प्लीमेंट करने के बाद 101 या 110 टॉपिक्स कवर कर लेंगे, फिर गूगल की नज़र में जो आप हैं, आपकी वेबसाइट की टॉपिक की अथॉरिटी गूगल की नज़र में बन जाएगी। फिर आपकी वेबसाइट की टॉपिक अथॉरिटी कंप्लीट हो जाएगी। जब टॉपिक अथॉरिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर 50% ब्रांडिंग करनी है और गेस्ट पोस्ट बैकलिंक्स देनी है। फिर आपके यूज़र कोई भी कीवर्ड सर्च करे, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड सर्च इंजन यूज़र को आपकी वेबसाइट एआई ओवरव्यू में भी दिखाएगा और उसके साथ साथ नीचे भी दिखाएगा। तो टॉपिक अथॉरिटी कंप्लीट करनी है, सेकंड स्ट्रेटजी। पहली स्ट्रेटजी का मैंने बता दी है। ये 2 स्टेप्स इंप्लीमेंट करें, फिर देखिएगा आप लोग एआई ओवरव्यू में भी रैंक करेंगे, आपको बिजनेस भी आएगा, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगी। सिंपल ये तरीका है, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब माइंड से ये चीज़ निकाल दें कि एसईओ ख़त्म हुई है। एसईओ बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, एसईओ चल रही है, एसईओ चलती रहेगी, एसईओ की स्ट्रेटजी अपडेट होती रहेंगी। अभी एसईओ की स्ट्रेटजी अपडेट हुई तो अपनी एसईओ की स्ट्रेटजी में एआई को इंटीग्रेट करें, एआई को इम्प्लीमेंट करें, एआई की स्ट्रेटजीज़ को अंडरस्टैंड करें और फिर काम करें। फिर देखिएगा कैसे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगी। उम्मीद करता हूँ कि सारा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। उससे पहले आखिर में एक चीज़ बताता चलूँ, ये सारे कंसेप्ट रीड करें, यहाँ से समझें जो चीज़ें मैंने बताई हैं इधर, ताकि आप लोगों को और सिंपलेस्ट वे में चीज़ें समझ आ जाएँ कि एआई एसईओ करते हुए एआई की ये स्ट्रेटजीज़ इम्प्लीमेंट करनी है जो बताई हैं, और फिर आप एआई टूल्स में भी इस तरह रैंक करेंगे और साथ साथ एआई मोड में भी रैंक करेंगे। ये सिंपल तरीका है। फिर भी कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछें, मैं आप लोगों को कमेंट का आंसर कर दूंगा। नहीं तो ये आप आएँ लिंक्डइन में कमल लिखें, मुझे मैसेज कर दें, मैं रिप्लाई कर दूंगा।
अभी क्लास एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। आज लास्ट क्लास थी, उम्मीद करता हूँ कि सारा कोर्स सिंपलेस्ट लफ्ज़ों में समझ आया होगा। कमेंट में इस कोर्स के गुड रिव्यूज़ या बैड रिव्यूज़ जो भी आपके माइंड में है वो रिव्यूज़ कमेंट में दें। और अगर आप लोगों ने ये सीखा है पूरे कोर्स में कुछ ना कुछ, तो आगे अपने सराउंडिंग में शेयर लाजमी करें। क्यों? जो बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बंदे पे नहीं कर सकते, उन तक ये फ्री का नॉलेज, जो पेड मैंने कोर्स रखा हुआ था, ये फ्री का नॉलेज उन तक पहुंचे। तो ये अपने सोशल सर्कल में जो एसईओ की स्किल सीखना चाहते हैं उन तक फॉरवर्ड करें इस पूरे एसईओ के कोर्स को। अपना ख्याल रखिएगा। इस कोर्स को एंड करते हैं। ये कोर्स की लास्ट वीडियो थी। अपने रिव्यूज़ लिंक्डइन में भी आके दें, गूगल मैप में भी मुझे आके दें, मुझे मैसेज में भी आके दें, यूट्यूब के कमेंट्स में भी दें, और अपने सोशल सर्कल में भी रिव्यूज़ दें। जो भी रिव्यू है, गुड है या बैड है, बट रिव्यूज़ देना ज़रूर है। ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।